पहाड़ प्राइम आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। मॉनसून की बारिश ने पहाड़ के लोगों को बेहाल कर रखा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक नदियां उफान पर बह रही है। कहीं मलबा लोगों के घरों में जा घुसा तो कहीं राह चलते लोगों के ऊपर मलबा गिर रहा है, जिससे राहगीरों की मुश्किल बढ़ गई है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहाड़ पर समंदर और मलबा घरों के अंदर। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले खबर रुद्रप्रयाग से है। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है, जिसमें पहाड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर बद्रीनाथ हाईवे पर रुद्रप्रयाग से 7 किलोमीटर आगे नरकोटा के पास की ये तस्वीर है। और तस्वीरों को जरा देखिए, हाईवे पर कैसे पूरी चट्टान आ गिरती है। गनीमत ये रही कि कोई राहगीर इसकी चपेट में नहीं आया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, वीडियो आपको दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर डरावना ये मंजर है। राहत वाली बात ये है, गनीमत वाली बात ये है कि राहगीर इसकी चपेट में नहीं आए। यहाँ से लोग लगातार गुजरते भी हैं। बारिश हो रही है, बारिश के बाद ये भूस्खलन की लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये नरकोटा के पास की तस्वीर है। मलबा आने की वजह से ये हाईवे पूरी तरीके से बंद हो गया और अब आवाजाही यहाँ पर ठप है। पहाड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा किस तरीके से टूट करके नीचे गिरता है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। और आसपास लोगों की मौजूदगी भी है, लेकिन सभी सुरक्षित हैं। ये राहत वाली बात है। कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे बाधित हुआ है। यह कहा जा रहा है कि पंचपुलिया के पास पहाड़ी से मलबा गिरा और रोड बंद होने की वजह से बद्रीनाथ यात्रा रुकी हुई है, ठप पड़ी हुई है। बड़ी खबर आपके सामने कर्णप्रयाग से है। बद्रीनाथ हाईवे बाधित है। पंचपुलिया के पास पहाड़ी से मलबा गिरा, ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। और मलबा आने की वजह से रोड बंद है, जिसके बाद खबर ये कि बद्रीनाथ यात्रा रुकी हुई है, प्रभावित है। लगातार बारिश के बाद पहाड़ी से मलबा गिरने का सिलसिला भी जारी है। पंचपुलिया के पास ये कहा जा रहा है कि पहाड़ी से मलबा गिरा और उसके बाद ये रोड बंद पड़ गई। कर्णप्रयाग के सभी पंचपुलिया के पास पहाड़ी से चट्टान खिसकने के कारण बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह से बाधित हो गया है, जिसके चलते मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। मार्ग के बाधित होने के कारण बद्रीनाथ यात्रा कर्णप्रयाग में पूरी तरह से ठप हो गई है। पहाड़ी से चट्टान का मलबा इतना ज़्यादा है कि देर रात तक हाईवे खुलना बताया जा रहा है। जितेंद्र पवार, एबीपी गंगा, कर्णप्रयाग। देखिए, बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में नदियों किनारों पर जाना खतरे से खाली नहीं है। प्रशासन लोगों से बार बार ये अपील भी कर रहा है, मगर फिर भी लोग खुद को मुश्किल में डाल रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर रुड़की से भी सामने आई है, जिसमें 2 युवक नदी के बीच में फंस गए। इन युवकों को क्या पता था कि नदी के बीच मौज मस्ती के लिए जाना इनकी जान पर आफत बन जाएगा। युवक नदी के बीच एक टापू पर बैठे थे और इसी दौरान नदी का जलस्तर बढ़ गया और ये दोनों युवक नदी के बीच फंस गए। ये तस्वीर रुड़की की है। सोलानी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। देखते ही देखते पानी इस कदर आया कि युवक बाहर नहीं निकल पाए। सूचना के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और युवकों को बचाने की मुहिम शुरू हुई। रेस्क्यू टीम ने अपनी जान जोखिम में डालकर किस तरह से युवकों को रेस्क्यू कर लिया, जिससे इनकी जान बच गई। मगर इस घटना से उन लोगों को सबक लेने की जरूरत है जो बगैर सोचे समझे इस तरह की नदियों के बीच बने टापू पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि बरसात के दिनों में कुछ नहीं पता कि नदियों का जलस्तर कब अचानक से बढ़ने लगे। एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। और उधर धारचूला से भी खबर है। धारचूला में बारिश के बाद बरसाती नाला उफान पर बह रहा है और ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। मूसलाधार बारिश से तवाघाट चिरकिला मोटर मार्ग पर बहने वाला बरसाती नाला उफान पर आ गया, जिस वजह से सड़क का करीब 20 मीटर हिस्सा पानी में बह गया। मजबूर ग्रामीण उफनाए नाले को जान जोखिम में डालकर पार करने को मजबूर हैं। ये उसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।
इस तरीके से हालात यहाँ पर बने हुए हैं। तवाघाट चिरकिला मार्ग पर ये बरसाती नाला है जो अचानक से उफान पर आ गया और सड़क का 20 मीटर हिस्सा बह गया है। ये कहा जा रहा है जो लोग हैं वो इस तरीके से जान जोखिम में डालकर इस नाले को पार करने को मजबूर हैं। और वहीं राजधानी देहरादून से भी खबर है, यहाँ पर भी कुदरत का कहर देखने को मिला। कुदरत के कहर की 6 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये 6 अलग अलग तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। पानी के साथ बहकर आया मलबा 5 घरों के अंदर घुस गया जिससे लोगों को अपना घर खाली करना पड़ गया। मौके पर कैसे हालात हैं ये इन 6 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। देखिए लगातार लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। देहरादून में भी हालात वही हैं। अचानक से एक गदेरा जहां से मलबा गिरा और लोगों के घरों में मलबा जा घुसा। लोगों को अपना घर खाली करना पड़ गया और मौके पर अधिकारी भी पहुंचे जो मौके का मुआयना लगातार कर रहे हैं। सहस्त्रधारा के ब्रह्मपुर इलाके में 5 घरों के अंदर मलबा घुस गया। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई मगर नुकसान लोगों की संपत्ति का हुआ है और कहा यह जा रहा है कि नुकसान इतना ज्यादा हुआ है कि लोग ये समझ नहीं पा रहे कि इसकी भरपाई आखिर कैसे होगी। देहरादून में भारी बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि मलबे की चपेट में कई आशियाने आ गए। बारिश के साथ बहकर आया मलबा 5 मकानों के अंदर घुस गया है। कुदरत के कहर का अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। देखिए यहाँ किस तरह से मलबा भरा हुआ है। मलबे की चपेट में जो 4 से 5 घर आए हैं उनमें आप देखें किस तरीके से जो मलबा है वो भरा हुआ है और यहाँ पर एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो रात से ही इस अभियान में लगी हुई हैं कि किस तरीके से पूरे घर का जो मलबा है उसको साफ़ किया जा सके। तो एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है क्योंकि जो मलबा है वो घर के पूरी तरीके से पूरा घुसा हुआ है। जो आंगन है वो पूरे मलबे में जो है तब्दील हो चुके हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जो मलबा था। और देखिए अंदर से मलबा कैसे बाहर निकले उसके लिए यहाँ से दीवार से भी जो एक सुराख किया गया है ताकि जो मलबा अंदर घुसा हुआ है वो बाहर निकल सके। घरों के अंदर पूरी तरह से मलबा भर गया। एक गाड़ी भी मलबे की चपेट में आ गई तो वहीं एक मवेशी भी मलबे में दब गया। मगर सवाल यह है कि यहाँ कुदरत का कहर बरपा ही क्यों? इसके पीछे ग्रामीण गांव के ऊपर हो रही अवैध प्लॉटिंग को वजह मानते हैं। लोगों का कहना है कि गांव के ऊपर अवैध तौर पर प्लॉटिंग हो रही है और यही वजह है कि इतना भारी मलबा एक साथ गांव के ऊपर आया है। क्या इस तरीके का पहले कभी देखा है कि इस तरीके से बरसात में गदेरा आया हो? सर थोड़ा बहुत तो कभी आता था, पत्थर गिर जाते थे लैंडस्लाइडिंग होके, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतना मलबा आ जाए। ये खाली प्लॉटिंग की वजह से हुआ है। सामने आपको पुस्ता दिख रहा होगा वहाँ पर ना, वो पुस्ता टूट गया। उसमें पुस्ते के ऊपर इन्होंने कम से कम हजारों डंपर मट्टी स्टॉक कर रखे थे। जो पुस्ता टूटने से सारे नीचे आ गए, घरों में घुस गया जिससे लोगों को हानि होगी काफी। उधर प्रशासनिक अमला मौके पर निरीक्षण करने पहुंचा तो वहीं मंत्री गणेश जोशी ने भी मौके पर आकर निरीक्षण किया। ऊपर से मलबा आया है और नीचे कुछ मकान हैं, 3 मकान हैं और आगे भी कुछ मकानों में क्षति हुई है। साथ ही एक महिला को कुछ चोटें आई, थोड़ी बहुत घायल हुई हैं, वो अब ठीक हैं वो। और 3 पशु हैं जो कि अभी सुबह निकले हैं। तो अब हम जितनी भी क्षति हुई है उसका पूरा जायज़ा लेके और जो भी हमारे मानकों के अनुसार बनता है उससे कॉम्पनसेशन दिया जाएगा और साथ ही ये पता लगाया जाएगा कि क्या कारण रहे कि मलबा नीचे आया। जैसे मेरे संज्ञान में ये मामला आया है, मैंने उसका संज्ञान लेते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को निश्चित किया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सारे अधिकारी, रुड़ी के अधिकारी, पशुपालन के अधिकारी सारे मौके पर यहाँ पर हैं। और क्योंकि ईश्वर का शुक्र है कि कोई कैजुअल्टी यहाँ पर नहीं हुई है, कुछ पशु दब गए थे वो ठीक हैं। अवैध निर्माण को भी लेकर नहीं, देखिए उसकी भी जांच होगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मैंने कहा है अगर ये मामला संज्ञान में आएगा हम उनसे भी बातचीत करेंगे। बारिश के साथ बहकर आए मलबे ने न सिर्फ घरों को तहस नहस कर दिया है बल्कि इस क्षेत्र के रास्तों को भी नुकसान पहुंचाया है। इस घटना के बाद लोगों में भी दहशत है, लोग डरे सहमे हुए हैं।
एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। एबीपी गंगा की टीम ने उस जगह का भी मुआयना किया है जहां से मलबा बारिश के साथ बहकर के नीचे की तरफ आया था। लोगों का कहना है कि कुछ लोग अवैध रूप से प्लॉटिंग कर रहे हैं, जिस वजह से बरसात के पानी का बहाव रुक गया है और कभी पानी सड़कों पर भरा आता है तो कभी मलबा गिरने से रास्ते बंद हो जाते हैं। देखिए, जहां से मलबा आया वहां से भी ये कहा जा रहा है कि अवैध रूप से प्लॉटिंग वहां पर की जा रही है, जिस वजह से लगातार ऐसी मुश्किलों का सामना यहां के लोगों को करना पड़ रहा है पिछले कई वक्त से। और अवैध प्लॉटिंग की वजह से ही घरों में मलबा घुसा है, ये भी यहां के लोगों का कहना है। प्लॉटिंग करते हैं और प्लॉटिंग करके सारा पानी हमारे इधर रोड में आ रहा है। पूरे रास्ते में कल हमारा शटर तक भी हमारा पानी भर गया था। पूरा यहाँ पे कम से कम 2-2, 2.5, 3 फुट के टंकी के आधे लेवल पर ये पानी चला। हमको बहुत परेशानी होती है, आने जाने में हमको बहुत परेशानी हो रही। कोई पैदल आ जा नहीं सकता। सारा पानी रोड का इधर ही आ रहा है, इधर काट दी रोड है, पानी इधर आएगा। इतना मलबा होता है, ये 1 महीने से रोज परेशान हो रही है और रोज निकालते हैं और कहते हैं रोज को कोई भी सहयोग नहीं करता। 1-2 दिन पहले मजदूर भेजे, हमने कंप्लेंट की तो फोन स्विच ऑफ कर देते। अब देखिए, इसी घटना पर, ब्रह्मपुरी की घटना पर मंत्री गणेश जोशी का बयान सामने आया है। जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ब्रह्मपुरी की घटना, उस पर मंत्री गणेश जोशी का एक बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है कि जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होगी, कार्रवाई की जाएगी। लोगों ने अवैध प्लॉटिंग का आरोप लगाया और इसी पर जब उनसे जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहूँगा, मैं उसको करूँगा, तो कितना बड़ा व्यक्ति उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और हम सुनिश्चित करेंगे कि इसकी पुनरावृत्ति न हो। और साथ ही हमने अधिकारी से निश्चित किया कि तुरंत, क्योंकि ये सहसदारा का मुख्य मार्ग है, उसको बैरिकेडिंग तुरंत लगाई जाए ताकि रास्ता अवरुद्ध न हो। क्योंकि मैं करीब पिछले 50 साल से इस क्षेत्र में आ रहा हूँ, 64 साल की मुझे उम्र हो गई है, लेकिन ये पहली बार इस प्रकार की घटना घटी है। देखिए, इस बार तो मानसून सीजन में पहाड़ी दरकने की घटनाएं कुछ ज्यादा हो रही है उत्तराखंड में, और पहाड़ों से गिरने वाले मलबे की वजह से रुद्रप्रयाग, जोशीमठ और विकासनगर में कई मार्ग बंद पड़े हुए हैं, जिससे राहगीरों की मुश्किल बढ़ गई है। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर सफर करना सिर दर्द बन गया है। नरकोटा के पास नेशनल हाईवे पर बार बार गिरता मलबा राहगीरों की मुश्किल बढ़ा रहा है। गुरुवार को नेशनल हाईवे पर फिर पहाड़ी से लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे मार्ग घंटों तक बाधित रहा। उधर जोशीमठ में भी बरसाती नाले उफान पर बह रहे हैं, जिससे हाईवे की हालत ऐसी हो गई है मानो कोई पथरीला रास्ता हो। इस तस्वीर को जरा देखिए, ये बद्रीनाथ नेशनल हाईवे है, मगर बरसाती नाले की वजह से हाईवे की हालत देखिए कितनी खराब हो गई है। उधर बारिश की वजह से केदार घाटी में जनजीवन प्रभावित है। खराब मौसम की वजह से केदारनाथ धाम की हेली सेवाएं प्रभावित हुई हैं। जिले में देर रात से मूसलाधार बारिश जारी है, जिस कारण जो है जनजीवन काफ़ी अस्त व्यस्त हो चुका है। इसके अलावा जिले के 19 मोटर मार्ग भी बंद पड़े हुए हैं। इनका जिला मुख्यालय से संपर्क कर चुका है। इस समय हम मौजूद हैं केदार घाटी के गुप्तकाशी में, और कह सकते हैं कि मौसम इस समय यहाँ का लगातार जो है बारिश जारी है। बारिश के कारण जो है कि जो हेली सेवाएँ हैं वह भी बंद है। आप ठीक सामने देख सकते हैं किस तरीके से घना कोहरा छाया हुआ है। इस घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी ना होने के कारण जो है हेली सेवाएं, जो एकमात्र हेली सेवा है, वह भी संचालित नहीं हो पा रही है। इस बारिश का असर जो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है वो ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा जो 4 धाम यात्रा है, केदारनाथ धाम की यात्रा है, यहाँ पर आने वाले तीर्थयात्री हैं, उनकी संख्या काफ़ी कम हो चुकी है। विकासनगर में भी कालसी चक्राता रोड पर पहाड़ी से लैंडस्लाइड हुआ और रोड पर लंबा जाम लग गया। जेसीबी की मदद से काफी देर बाद मलबा साफ हुआ, तब कहीं जाकर हाईवे पर आवाजाही शुरू हो पाई। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित, जोशीमठ से रणजीत, विकासनगर से विक्रम सिंह की रिपोर्ट। और इसी बीच बागेश्वर से भी बड़ी खबर है। बारिश से बढ़ी लोगों की मुश्किल। खारबगड़ में भूस्खलन से घरों में मलबा आ गया है। बड़ी खबर बागेश्वर से भी है। लगातार बारिश और बारिश की वजह से लोगों की मुश्किल बढ़ गई है।
खार बगड़ में भूस्खलन हुआ और घरों में मलबा आ गया। ये जानकारी खेतों के अंदर भी घुसा। बारिश के साथ ही मलबा। सोराग में 2 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, ऐसी जानकारी है। लैंडस्लाइड की वजह से 9 सड़कें बंद हैं। बागेश्वर से बड़ी खबर। और देखिए उधर कर्णप्रयाग में भी पहाड़ जगह जगह दरक रहे हैं, जिससे कई मार्ग इस वक्त बंद हैं। लंगासू में भी हाईवे पर आज लैंडस्लाइड हुआ, जिस वजह से रोड काफी देर तक बाधित रहा। मानसून की बारिश में कर्णप्रयाग में पहाड़ जगह जगह दरक रहे हैं। भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कई जगहों पर बदहाल है। पहाड़ियों से लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, जिस वजह से इन जगहों से गुजरने वालों की मुश्किल बढ़ गई है। लगासू के पास पहाड़ी से मलबा गिरने की वजह से बद्रीनाथ हाईवे करीब 1 घंटे तक बाधित रहा। बारिश को देखते हुए हम लोगों ने जगह जगह पर स्लाइड्स को कंट्रोल करने के लिए और ट्रैफिक को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए हमने जगह जगह मशीनरी ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी हैं, मैन पावर्स हमारे प्रोवाइड कर रखे हैं। और यहाँ पर जहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में हम कर्णप्रयाग में खड़े हैं, यहाँ पर जो लैंडस्लाइड हुआ है उसको लेकर के हम रात से सक्रिय हैं। हमारी पूरी मशीनरी पूरी टीम सक्रिय है और इसको यातायात सुचारू करने के लिए अभी चालू कर दिया गया है। और पुख्ता इंतजाम से कि भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो, उसे कंट्रोल के लिए और उसमें ज़्यादा जो भी हमारे इंजीनियरिंग मेथड्स हैं उनको यूज़ करके उसको अच्छे रूप से करना चाहता हूँ। लंगासू के बीच एक डेंजर लैंडस्लाइड जोन बन गया है, जिससे अब आए दिन मलबा गिर रहा है। लोग इस जगह से जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जिनका इस रोड से हर दिन का आना जाना होता है। रोड बंद होने से लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एबीपी गंगा के लिए कर्णप्रयाग से जितेंद्र पवार की रिपोर्ट। टिहरी में भी लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। भारी बारिश की वजह से आए दिन पहाड़ यहां पर दरक रहे हैं, जिससे मलबा रोड पर आकर गिर रहा है। लैंडस्लाइड की वजह से लंबगांव, रजाखेत, घनसाली और नरेंद्र नगर रानी पोखरी मार्ग बंद है। जिले भर के 13 ग्रामीण मार्ग इस वक्त बाधित चल रहे हैं, ये जानकारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर हैं और दरअसल सीएम धामी पतंजलि योगपीठ के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आयुर्वेद से जुड़ी 51 पुस्तकों का विमोचन किया और कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में नेचुरोपैथी डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन करने की घोषणा की। तो वहीं सीएम ने स्वामी रामदेव से आग्रह किया कि उत्तराखंड में दुनिया का सबसे बड़ा वेलनेस सेंटर बनाया जाए। अनुरोध किया है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा वेलनेस सेंटर उत्तराखंड के अंदर यहाँ बनाए और हमने उनसे अनुरोध किया है जिससे कि उत्तराखंड का नाम पूरी दुनिया के अंदर जाए और उन्होंने इसमें सहमति दी है कि जल्दी ही वो जो है इस क्षेत्र में काम करेंगे। और वैसे भी पतंजलि योगपीठ और आचार्य जी और हमारे स्वामी रामदेव जी के द्वारा पूरे योग को हो या मैं कहूँ आयुर्वेद को पूरी दुनिया के अंदर और जन जन का बनाने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी पर आधारित वेलनेस सेंटर बने, तो दुनिया का सबसे बड़ा वेलनेस सेंटर अभी भी बहुत बड़ा है। 3000 लोगों की क्षमता है, लेकिन 5 से 10,000 लोगों की क्षमता वाला वो वेलनेस सेंटर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है उसको हम पूरा करेंगे और बहुत जल्दी बनाएंगे और पूरी दुनिया के नक्शे पर और उभरेगा उत्तराखंड और हरिद्वार। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर फिर से प्रहार किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का आरोप है कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है और इसी को लेकर कांग्रेस 5 जुलाई को राजभवन कूच करने जा रही है। आवास राहुल गांधी का आवास छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। पूरी दिल्ली के उस पूरे एरिया को पुलिस प्रतिबंधित कर देती है, वहां पूरा घिराव हो जाता है। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं सत्ता में घबराहट है। नहीं तो संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि अगर कहीं पर कोई चीज़ विपक्ष को गलत लगती है तो विपक्ष उसका प्रतिकार करेगा, उसके विरोध में धरने प्रदर्शन इत्यादि की इजाज़त है, विरोध प्रकट करने की इजाज़त है। लेकिन आज ऐसा लगता है कि देश में लोकतंत्र नहीं है,
और एक अघोषित इमरजेंसी लग गई है। उत्तराखंड राज्य को जल्द ही अपना स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट मिलने वाला है। उत्तराखंड सरकार हल्द्वानी स्थित स्वामीनाथ कैंसर संस्थान को अपग्रेड करने की कवायद शुरू करने जा रही है। जो कैंसर इंस्टीट्यूट को लेकर के जो मेजर इश्यूज थे वो सारे रिजॉल्व हो गए हैं और जो ये नए इक्विपमेंट्स आएंगे, ये इक्विपमेंट्स को खरीद करके जो हमारे पास एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसमें हम कैंसर के लिए एडवांस ट्रीटमेंट जो है वो शुरू कर देंगे और साथ ही साथ जो ये करंट बिल्डिंग है वो बनेगी और करंट बिल्डिंग बनने के बाद ये पूरा प्रोजेक्ट जो है दिसंबर 2024 तक बन करके तैयार हो जाएगा। विकासनगर के कालसी ब्लॉक के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावक बेहद परेशान हैं। अस्सी गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि शिक्षक कभी भी समय पर स्कूल आते ही नहीं हैं, जिससे उनके बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अभी सोमवार को भी कल शिक्षक हैं श्री लक्ष्मीकांत, वो पिछले 3 दिनों से बिना अनुमति और पूर्व सूचना के गायब है। आज जब वो आए तो 11 बजे स्कूल आए, न तो उन्होंने इस बात की सूचना हमें दी कि मैं विलम्ब से हूँ, न तो यह विगत 2 दिनों की अर्थात 1 और 2 तारीख उनकी कोई एप्लीकेशन आई, न कोई आवेदन आया। छुट्टी किसी भी तरह से न तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा दी गई थी, न जनपद स्तरीय हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा। उन्होंने स्वयं से छुट्टी लगा दी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।